नमस्कार प्रणाम सभी को, आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, राजेश सहनी जी इंजीनियर भी है और चुनावी मैदान में ऐसे शख्सियत के साथ गिरने वाले हैं जो काफी चुनौती भरा दिख रहा है, पसंद होने की संभावना दिख रही है क्या? कैसे पार लगा पाएंगे नैया को? आज जो भी विधायक वर्तमान में है, वीआईपी के लोग ही उनको जिताया था और वीआईपी के लोग ही उनको हराएगा। चैलेंज तो हम लोग के लिए एकदम कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग पारदर्शित है और ये कार्यक्रम से आपको आगाह भी हो गया होगा कि जनता किनके साथ है। आज जो जनता किनके साथ है वो आप समझ में देख भी लिए हैं और वीआईपी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और राजेश इंजीनियर जी, क्या लगा मुकेश सहनी समाज के नेता को इसका टिकट देंगे? एकदम देंगे टिकट और उन्होंने मन से घोषणा भी किए हैं कि 50% हम अति पिछड़ा दलित महादलित को हम चुनाव लड़ेंगे इस बार बहुत चुनाव लड़ेंगे। काफी हॉट सीट है और मुकेश सहनी के लिए चैलेंज। कोई हमारे वीआईपी के लिए कोई हॉट सीट नहीं है, हम लोग निश्चिंत है। वो समय आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, ये 2 महीना के अंदर की बात है। देख लीजिएगा वीआईपी अपना मजबूती से चुनाव जीतेंगे और अपना कैंडिडेट को उतारेंगे। नाम पर मुहर लग सकती है क्या? एकदम पार्टी निर्णय लेंगे और हम लोग मजबूती से अपने सुप्रीमो से बात करेंगे। सर्वे चल रहा है और सर्वे भी चल रहा है और हम लोग बात करेंगे कि नहीं, राजेश इंजीनियर जी को टिकट मिलना चाहिए, मजबूती से बात रखेंगे। यहाँ के माननीय विधायक, माननीय वर्तमान मंत्री जी को मैंने राजनीतिक चुनौती दी है, उनसे मेरी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, वीआईपी के साथ उन्होंने धोखा दिया था, उस धोखे को इस बार हम लोग पूरे अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, जनता के समर्थन से, सहयोग से हम लोग अपना राजनीतिक बदला लेंगे ना। और एक और चीज है, आप लोगों को जानकारी शायद नहीं होगा, अभी उनका जहां भी सभा हो रहा है, या तो वर्तमान मंत्री जी माननीय जी का 10, 15, 20 लोग से ज्यादा नहीं है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पारू प्रखंड के इस पावन धरती पे वीआईपी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने नाम रखा था, लेकिन जो आप लोगों ने हुजूम देखा माताओं और बहनों का, युवा साथियों का, अभिभावकों का, ये कहीं ना कहीं संदेश है कि राजेश सहनी 98 साहेबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो साहेबगंज विधानसभा में साहेबगंज प्रखंड का जितना भूमिका होगा लोगों का, उससे कहीं ज्यादा पारू प्रखंड के उन पंचायतों का भूमिका होगा जो हमारे विधानसभा में आती है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि मैं जो बोलता हूं आपको दिखा के बोलता हूं। आप मीडिया बंधु के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हुजूम था एक नौजवान लड़के के लिए, एक अति पिछड़ा के बेटे के लिए, ये प्रेम, एक स्नेह जो मुझे मिला है, मैं उसके लिए सदैव आभार प्रकट करूंगा माताओं बहनों का, युवा साथियों का, अपने अभिभावकों का। क्या चैलेंज देख रहे हैं आप 98 साहेब? कोई चैलेंज 98 साहेब में विधानसभा में नहीं है। बस हमें तो इंतजार है कि कब चुनाव हो, कल ही चुनाव हो जाए तो मुझे तो और खुशी होगी, क्योंकि आप जिसे चैलेंज कह रहे हैं वैसे चैलेंज एक यादव जी का बेटा, एक सहनी जी का बेटा, एक मुसलमान का बेटा, एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा, वैसा चैलेंज ले कहीं पैदा होता है तो हमें टेंशन क्या, हम चैलेंज कहाँ कह रहे हैं। चैलेंज यहाँ के जो वर्तमान मंत्री है वो भी दे चुके हैं। किसको? अरे वीआईपी बोलने के लिए तो आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा। हमारे माननीय मुकेश सहनी जी तो जो चैलेंज जो करते हैं यहाँ के जो आपके मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, तो वहां तो हम बैठे हुए हैं ना भाई। पहले हमारी सीढ़ी तो चढ़ के जाइए ऊपर के लिए पहले अच्छा बताइए, आप भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन देखते हैं साहेबगंज, आप ईमानदारी से बताइए किसी भी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इतना बड़ा हुआ है? और मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर साहेबगंज है, और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सिर्फ मेरे नाम पे, वीआईपी पार्टी के नाम पे, महागठबंधन के नाम पे आए हुए। और जाइए, ये जो मोदी जी का रैली में जो आशा बहन जाती हैं, जो ये आंगनबाड़ी वाले जाती हैं, जाके पूछिए हाँ माता बहन है, ऐसा कोई ऐसा है जो आशा कार्यकर्ता को हम लोगों ने बुलाया है? कोई माता बहन ऐसा है जिसको 300 रुपए देके हम लोग बुलाए हैं? अगर एक भी ऐसा साबित हो जाए तो वीआईपी का यह नेता राजनीतिक छोड़ देगा, इतना कॉन्फिडेंट तो है हमारे पास।
प्रशांत जी का। अरे वो जो पीके, जो अभी वो येलो वाला तो पार्टी है। अरे अब आपको बताते हैं, पीके साहब जो है, कहना नहीं चाहिए, राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। राजनीतिक गलियारों का सबसे बड़ा दलाल है। पूछिए कैसे? पैसा लेके अपना टीम बना के, जो पार्टी उनको पैसा दी, आज कुछ जिताने का काम किया। आज तक इतिहास पीके का यही है ना कि भाई किसी पार्टी से हम पैसा लिए, उस पार्टी का प्रत्याशी क्या है, उस पार्टी का चरित्र क्या है, उसको जिताने का काम किए। आज भी मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने अपना एंगल बदल दिया है। आज भी वो भाजपा से पैसा लेके भाजपा का बी टीम बनकर और महागठबंधन को हराने के लिए बिहार में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत उपचुनाव देख लीजिए, बिहार में हुआ था। एनडीए वहां जितने मार्जिन से जीती है, उतना मार्जिन जन स्वराज के जो प्रत्याशी थे उसको मिला था। हाथ आंगन को आर्थिक के आप लोग पत्रकार है। और दूसरा चीज है, पीके जी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमसे आए थे मिलने, पीके जी अगर सुन रहे हैं तो उनका टीम हमसे मिलने आया था। जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे भोपाल में, उस कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों को मेरे पास भेजे हुए थे। बहुत देर तक सवाल जवाब हुआ। उन्होंने कहा कि सर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आपकी टीम में युवा लड़का लड़कियां कितनी हैं? उन्होंने कहा सर 300 होगा। मैंने कहा उन 300 में राम, पासवान, सोहनी, मौतो, मुसलमान का बेटा कोई हुआ, बेटी का नाम बताइए हमको। चुप हो गए। जब आपकी अपने टीम में भागीदारी नहीं मिल रही जिसकी जितनी संख्या है, तो राजनीति में क्या खाक दीजिएगा? आए बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने। अरे इंजीनियर, अब मलाहों का बेटा इंजीनियर है, रामों का बेटा इंजीनियर है, पासवानों का बेटा इंजीनियर है, अब कहाँ ठगने का काम चलेगा? इसलिए पीके साहब जाइए, अब कॉन्ट्रैक्ट आप भाजपा का लेवे किए, खुलेआम कहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, या फिर यहाँ से जाइए दूसरे राज्य में कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। प्रसाद यादव के बड़े बेटा तेज प्रताप यादव जो है, इसके इशारे का काम कर रहे हैं, वीवीआईपी को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए तेजू भैया, आदरणीय तेज प्रताप यादव उस कुल से आते हैं जिस कुल का मान सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन हर कुल में एक कुल नाशक पैदा होता है। और आरजेडी परिवार में, लालू जी के परिवार में एक कुल नाशक परिवार पैदा हुए हैं। लेकिन चलिए, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उससे हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग लालू जी की विचारधारा को मानने वाले, तेजस्वी जी की विचारधारा को मानने वाले, मुकेश सहनी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और उस विचारधारा को मानेंगे। अब तेजू भैया छोड़िए, अब वो कब क्या करते हैं, अब क्या मोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, अब क्या कहा जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है आपसे। आप 98 साहिबगंज से चुनावी मैदान में पूरी तरह से फिर चुके हैं और पूरी तरह से खड़े हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक ऐसे कैंडिडेट भी है जो वीआईपी से वो भी दावा कर रहे हैं, क्या है उसे जानकारी हमको तो नहीं बताइए। पंकज वर्मा है। स्वागत है, पर छोटे भाई का, हमारे छोटे भाई हैं, दो दिन पहले हमारे पार्टी में आए हैं, स्वागत है। अब मेहनत करें, हम 4 साल से वीआईपी पार्टी का लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत करें, आप भी कीजिए, जितने भी हमारे साथी हैं सब मेहनत करें। हम तो वीआईपी का वो सैनिक है जो चाहते हैं कि हमारी सेना और मजबूत हो और लोग हमारे से जुड़े। मुझे द्वेषता थोड़ी ना है, छोटे भाई हैं, तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो है किसी और पार्टी में, पहले थे किसी और पार्टी में, और जाके जनता का मलाक दूर कहते हैं वीआईपी से लड़ पाओ, मुसलमान दूर कहते हैं यादव जी की पार्टी से लड़ पाओ, स्वर्ण समाज जाकर कहते हैं कि हम तो जदयू से लड़ पाओ। तो ऐसे प्रत्याशी को मैं इज्जत नहीं करता। किसी एक पार्टी से तैयारी कीजिए, किसी एक पार्टी के झंडा उठाइए, तब आपको हम मर्द कहेंगे। और ऐसे हर जगह घूमने वाला घूमने दीजिए।